मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। एमपी सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, लेकिन 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में अगर सरकार को वक्त नहीं दिया जाता है तो एमपी सरकार को पंचायत और निकाय चुनाव में आरक्षण का रोटेशन साल 2014 या फिर 2019 के हिसाब से लागू करना होगा। इधर सरकार ने महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से कराने का ऐलान करके एक नया पेंच फंसा दिया है, जिसके तहत दोनों दलों के बड़े बड़े नेताओं को पार्षद चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। आपको यह बता दें कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% कर दिया था, लेकिन अदालत ने इस आरक्षण के तहत होने वाली कुछ परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी ओबीसी वर्ग को संगठन के स्तर पर आरक्षण देने का ऐलान भी कर चुके हैं। महापौर और अध्यक्ष का चुनाव में इन लोगों ने हमारा फैसला जो था इनडायरेक्ट का, तो इन्होंने डायरेक्ट करके और सीधे चुनाव करवाने के लिए अध्यादेश ले आए हैं। हम उसमें भी तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम निश्चित रूप से अब जीत कराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष प्रणाली के चुनाव की हकदार रही है, पक्षकार रही है। विपक्ष में भी हमने, और जब सरकार में पहले रहे तब भी, और अब जब सरकार में है अब भी हम प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चाहते रहे हैं। भाजपा सरकार में है, सरकार की मंशा है चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो। निश्चित तौर पर विजय हमारी होगी। तो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में बार बार पेच फंसी जा रहा है। अब प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत चुनाव होगा निकाय का, यानी महापौर सीधे जनता चुनेगी। सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ लाइव है, उन्हीं से जानते हैं कि अब की ये नया पेच क्या फंस गया है और सरकार का क्या कदम है और विपक्ष इस पर क्या कह रहा है। सुधीर, जरा ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, बिल्कुल बात करें तो जो पुराना अध्यादेश था, ये माना जा रहा था कि शायद मध्य प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव उसी अध्यादेश के तहत होंगे, पर लेकिन कल जिस तरीके से प्रदेश सरकार के जो नगरीय प्रशासन मंत्री है भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष प्रणाली से ही जनता महापौर को चुनेगी और नगर पालिका के अध्यक्ष को चुनेगी। बीजेपी लगातार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव की पिछली मर्तबा बीजेपी के सभी 16 नगर निगम पर महापौर का कब्जा था। नगर पालिका में भी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष चुनकर आए थे, क्योंकि पार्षदों के जरिए अगर चुनाव होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना बढ़ती है। यह बीजेपी का आरोप है, पर लेकिन पार्षदों के जरिए अगर चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे निकाय हैं जहां पर जो एमआईसी है, या जो कहना चाहिए कि जो पार्षदों की संख्या है वो बीजेपी के जो पार्षद है उनसे ज्यादा है। लिहाजा कई ऐसी सीटें रहेंगी जिस पर बीजेपी को लगेगा कि अगर कांग्रेस के पार्षद ज्यादा चुनकर आते हैं तो वहां पर बीजेपी का नगर पालिका अध्यक्ष या फिर नगर निगम का अध्यक्ष नहीं हो सकता। ऐसे में नए अध्यादेश लागू करने की बात बीजेपी के नेताओं के द्वारा कही जा रही है। नगरीय प्रशासन भूपेंद्र सिंह के इस बयान के बाद में 24 घंटे के अंदर ही जो कहना चाहिए अभिमत है वो नगरीय निकाय के द्वारा दे दिया गया, और ये माना जा रहा है कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद में यह अध्यादेश को लागू कर दिया जाएगा। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी के तहत आज राज्यपाल से मुलाकात भी की है, जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है। तो कहना होगा कि जो पेच है वो लगातार अभी तक फंसा हुआ है। अगर यह अध्यादेश पारित नहीं होता है तो पार्षदों के जरिए चुनाव होंगे। अगर अध्यादेश पारित होता है तो देखना होगा कि निकाय चुनाव को लेकर कहीं कोई नई समय सीमा तो निर्धारित नहीं होती, क्योंकि 17 तारीख को आरक्षण को लेकर एक बार फिर से संशोधन याचिका सरकार की जो लगाई गई थी उस पर सुनवाई है। तो ऐसे तमाम ऐसी विसंगतियां राहुल, जो अभी तक स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि मध्य प्रदेश में आखिर निकाय के चुनाव जब होंगे तो किस पैटर्न के तहत कराए जाएंगे। संभावना इसी बात की जताई जा रही है, चूंकि सरकार बीजेपी की है, ऐसे में अगर सरकार के मंत्री इस बात को कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा तो संभावना इस बात की संभावना प्रबल है, लेकिन जब तक अध्यादेश पारित नहीं होता है, राज्यपाल इसको अनुमति नहीं देते हैं, मध्य प्रदेश में कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुधीर।